Hello friends, welcome to Law and Knowledge. Do like, share and subscribe our channel. You can follow us on Instagram. The link is given below. आप सभी हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं. उसका लिंक भी हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा है. अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको सारे न्यू नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे. सारी वैकेंसीज़ की अपडेट मिल जाएगी, एग्ज़ाम डेट की अपडेट मिल जाएगी, लैंडमार्क जजमेंट, डिटेल्ड में लॉ स्टडी और मॉक टेस्ट पेपर, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, एमसीक्यूज़ और रिवीजन लेक्चर सीरीज़ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ये सारी चीज़ें जो है टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी. तो जल्दी से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो जैसा कि हमने आपसे 2-3 दिन पहले नोटिफिकेशन में कहा था कि हम आपके लिए DLAO का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे, तो हम हाजिर है आपके लिए लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर. तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है. और अगर नहीं भी हुई है तो घबराने की कोई बात नहीं है. हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए और बहुत सारे वीडियोस, लेक्चर्स, MCQs की सीरीज़ अवेलेबल है, तो उनको एक्सेस करिए और अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए. तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारा लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ऑनलाइन एग्ज़ाम 2016 का पेपर है. ये डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर इन MP DLAO का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है. तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं इसको. फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर करना. तो राइट आंसर है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा इज प्रोहिबिटेड? आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 24, आर्टिकल 26. तो राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 24. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. भारत का संविधान, भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं आयरिश संविधान से, अमेरिकी संविधान से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, ब्रिटिश संविधान से. तो इसका राइट आंसर है आयरिश संविधान से. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A guarantees free and compulsory education between the ages of 8 to 18 years, 6 to 14 years, 7 to 13 years, 9 to 15 years. राइट आंसर इज 6 to 14 years. मैं आपको एक क्वेश्चन हिंदी में बताऊंगी, एक क्वेश्चन इंग्लिश में बताऊंगी, ताकि हमारे दोनों ही मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18. तो राइट आंसर है अनुच्छेद 17. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, इन विच आर्टिकल इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इज प्रोवाइडेड? आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 40A. राइट आंसर इज आर्टिकल 39A. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य है? ऑप्शन नंबर A 4, 4 क, 4, 4 क, 5, 3 क. राइट आंसर है 4 क. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बाइंडिंग ऑन स्टेट, इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, इक्वल टू फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. तो राइट आंसर है फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजन और दंडित नहीं किए जाने का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 22(2), अनुच्छेद 21(2), अनुच्छेद 20(2), अनुच्छेद 23(2). तो राइट आंसर है अनुच्छेद 20(2). नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑप्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ ऑल सिटीजन्स. तो इसका राइट आंसर है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी.
नेक्स्ट जो है हमारा है सिविल प्रक्रिया संहिता, मतलब कि CPC। तो इसके क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, न्यायालय द्वारा धारा 89 उपधारा 1 CPC के अंतर्गत मामले को विनिर्दिष्ट किया जा सकता है। माध्यस्थ एवं सुलह, सुलह एवं बीच बचाव एवं लोक अदालत, माध्यस्थ या सुलह या लोक अदालत या बीच बचाव के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, माध्यस्थम या सुलह या लोक अदालत या बीच बचाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसका। डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट टू ऑप्ट फॉर एनी वन मोड ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इज प्रोवाइडेड। Order 10 Rule 1A CPC, Order 10 Rule 1B CPC, Order 10 Rule 1C CPC, Order 10 Rule 1D CPC। तो इसका राइट आंसर है Order 10 Rule 1A CPC। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन न्यायालय नामंजूर कर देगा जहां नियमों में विहित रीति से उसकी रचना किए जाते हुए उसे उपस्थित नहीं किया गया है, जहां आवेदक निर्धन व्यक्ति नहीं है, जहां आवेदक ने आवेदन प्रस्तुत करने से ठीक पहले वाले 2 मास के भीतर कपटपूर्वक संपत्ति का व्ययन कर दिया है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर प्रोवाइड्स for appeal by indigent person? Order 33, Order 37, Order 41, Order 44। तो राइट आंसर है ऑर्डर नंबर 44। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आदेश 10 नियम 1 क व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसार न्यायालय द्वारा पक्षकारों को किसी एक समाधान के माध्यम को चुनने हेतु किस स्तर के बाद निर्देशित किया जाएगा? जवाबदाता प्रस्तुति के पश्चात, वाद प्रश्न विचरित किए जाने के पश्चात, स्वीकृतियों एवं प्रत्याख्यानों को अभिलिखित करने के पश्चात, किसी भी स्तर पे। तो इसका राइट आंसर है स्वीकृतियों एवं प्रत्याख्यानों को अभिलिखित करने के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नोटिस ऑफ हाउ मेनी क्लियर डेज इज इसेंशियल टू बी गिवन टू opposite party and the government pleader for receiving evidence of applicant's indigency? 5 days, 10 days, 15 days, 1 month। तो राइट आंसर है 10 days। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्याय दृष्टांत धारा 89 वैकल्पिक विवाद समाधान के संबंध में महत्वपूर्ण है? इसके ऑप्शन है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस चेरियन वारके कंस्ट्रक्शन कंपनी। ऑप्शन नंबर बी, साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सी, हुसैन आरा खातून एवं अन्य विरुद्ध गृह सचिव बिहार राज्य रानी विरुद्ध श्री यदुवंदन राम। तो इसका राइट आंसर है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड विरुद्ध चेरियन वारके कंस्ट्रक्शन कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वेयर इंडिजेंट पर्सन एज प्लेंटिफ सक्सीड इन द सूट द कॉस्ट एंड फी शैल बी रिकवर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम प्लेंटिफ ऑफ द सूट, स्टेट गवर्नमेंट, एनी पार्टी ऑर्डर्ड बाय द डिक्री टू पे और नॉट रिकवरेबल। तो राइट आंसर है एनी पार्टी ऑर्डर्ड बाय डिक्री टू पे। अगर इसमें आप देखें तो इंडिजेंट पर्सन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जहां वाद का उपशमन वादी निर्धन व्यक्ति की मृत्यु के कारण हो जाता है, तब उस स्थिति में क्या न्यायालय फीसों की वसूली के लिए आदेश दे सकता है? अ, न्यायालय फीसों की वसूली के लिए आदेश नहीं दे सकती है। ब, न्यायालय फीसों की वसूली के लिए आदेश देगी। स, न्यायालय फीसों के 50% भाग के लिए वसूली का आदेश दे सकती है। लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है न्यायालय फीसों की वसूली के लिए आदेश देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इफ़ अ सूट रिफर्ड अंडर ऑर्डर 10 टू बी conciliation forum not decided, then the forum shall refer the matter to
कंसर्निंग कोर्ट अगेन टू डिस्ट्रिक्ट जज फॉर गाइडेंस टू CJM कोर्ट और सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कंसर्निंग कोर्ट अगेन। नेक्स्ट जो है वो हमारे IPC के क्वेश्चंस है, तो हम देख लेते हैं ये क्वेश्चंस भी। भारतीय दंड संहिता, किसी पुरुष द्वारा किसी महिला के साथ उसकी सहमति से संभोग किया जाता है वह बलात्कार है यदि उस महिला की आयु डैश से कम है। ऑप्शन नंबर A 16 वर्ष, B 17 वर्ष, C 18 वर्ष, D 20 वर्ष। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अंडर सेक्शन 65 ऑफ IPC सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन शैल बी लिमिटेड to 1/3 of the maximum term of the imprisonment fixed for the offence, 1/4 of the maximum term of the imprisonment fixed for the offence, 1/2 of the maximum term of imprisonment fixed for the offence, equal to maximum term of imprisonment fixed for the offence। तो इसका राइट आंसर है 1/4 of the maximum term of the imprisonment fixed for offence। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कोई बात अपराध नहीं है जो एक शिशु द्वारा की जाती है जिसकी आयु डैश के अंदर होती है, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष। तो राइट आंसर है 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अंडर सेक्शन 498A ऑफ IPC क्रूअलिटी डज नॉट इंक्लूड हरासमेंट ऑफ वुमन, फिजिकल क्रूएलिटी, मेंटल क्रूएलिटी, क्रूएलिटी बाय वाइफ। तो राइट आंसर है क्रूएलिटी बाय वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रत्येक लूट है, चोरी, उद्धापन, या तो चोरी या उद्धापन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका या तो चोरी या उद्धापन, मतलब आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। A intended to murder Z by poison purchases poison and mixes the same with food and places the food on Z's table. What offense A has committed? Option A, the offense under section 307 of IPC. Option number B, A has not yet committed under the offense under section 307 of IPC, preparation to commit offense under section 307 of IPC which is also offense. Option D, none of the above. The right answer है the offense under section 307 of IPC. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसका। क देखता है कि य की थैली जिसमें धन है य से गिर गई है। क वह थैली य को प्रत्यावित करने के आशय से उठा लेता है किंतु तत्पश्चात उसे अपने उपयोग के लिए विनियोजन कर लेता है। क ने कौन सा अपराध किया है? ऑप्शन नंबर अ, क ने धारा 403 इंडियन भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध किया है। ब, क ने धारा 403 भारतीय दंड संहिता के तहत कोई अपराध नहीं किया है। ऑप्शन नंबर सी, क ने धारा 403 511 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध किया है। ड, को इनमें से कोई नहीं, कोई अपराध नहीं किया है। तो राइट आंसर है क ने धारा 403 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ए कॉमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग जेड्स हाउस थ्रू अ विंडो, इट इज मिसचीफ, हाउस ब्रेकिंग, लर्किंग, हाउस ट्रेसपास, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है हाउस ब्रेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा घटक दंगा गठित करने हेतु आवश्यक नहीं है? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, लोक स्थान पर लड़ाई करना, लोक शांति में विघ्नकारित होना, किसी आम जन के व्यक्ति को शोभकारित होना। राइट आंसर है किसी आम जन व्यक्ति को शोभ कारित करना। इट मस्ट कॉज अनोयंस टू एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अंडर इंडियन पेनल कोड विच ऑफेंस इज पनिशेबल एट द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन? रोबरी, डकैती, मर्डर, रेप। राइट आंसर इज डकैती। देखिए अभी तक हमने IPC के और सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, तो मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताती जा रही हूँ। अब आ रहा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो अब हम देख लेते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
धारा 265 ए दंड प्रक्रिया संहिता संबंधित है। संक्षिप्त विचारण, सौदा, अभिवाक, अभियुक्त की पहचान, बलात्कार पीड़ित का चिकित्सक परीक्षण। तो इसका राइट आंसर है सौदा, अभिभावक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, मतलब प्ली बार्गेनिंग। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 357C ऑफ CRPC रिलेट्स टू विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जहां विधि द्वारा किसी अपराध के लिए न्यूनतम दंड निर्धारित किया गया है वहां न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सौदा अभिभावक के अंतर्गत कितना दंडाशय दिया जा सकता है। न्यूनतम दंडादेश का 1/4, न्यूनतम दंडादेश का 1/3, न्यूनतम दंडादेश का आधा, अधिकतम दंडादेश का 1/4। तो राइट आंसर है न्यूनतम दंडादेश का आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, Which of the following section of Criminal Procedure Code recognize a right of the accused to be defended by pleader of his choice? Section 301, Section 302, Section 303, Section 304. Right answer is Section 303. Next question हम लोग देख लेते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पूर्व दोष सिद्धि की दशा में विधित दंड से दंडनीय अपराध होने पर ऐसा अपराध न्यायालय की अनुमति से क्षमनीय होगा, ऐसा अपराध क्षमनीय नहीं होगा, ऐसा अपराध क्षमनीय होगा, ऐसा अपराध क्षमनीय हो सकेगा। तो राइट आंसर है ऐसा अपराध क्षमनीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अंडर विच सेक्शन ऑफ द CRPC इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनिंग इज प्रोवाइडेड। सेक्शन 125, सेक्शन 126, सेक्शन 127 और सेक्शन 128। राइट आंसर इज सेक्शन 128। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 क के अनुसार राज्य अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उचित प्रतिकर प्रदान किए जाने के संबंध में जांच कितने माह में पूर्ण किया जाना आवश्यक है। ऑप्शन ए 1 माह, 2 माह, 3 माह, कोई निश्चित समय नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, सेक्शन 357B एंड सेक्शन 357C वर एडेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 2009, 2011, 2013, 2014। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 365 के अधीन दिया गया निर्णय अपीलीय होगा, अपीलीय नहीं होगा, पुनरीक्षित योग्य होगा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है अपीलीय नहीं होगा, नॉन एप्लीकेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अंडर सेक्शन 357A(2) ऑफ CRPC विच डिसाइड द क्वांटम ऑफ कंपनसेशन, डिस्ट्रिक्ट जज, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कितनी वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के साथ अपराध होने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 365A के प्रावधान लागू नहीं होंगे। 15 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष। राइट आंसर है 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, विच ऑफेंस इज कंपाउंडेबल अंडर सेक्शन 321(2) ऑफ CRPC इन व्यू ऑफ MP स्टेट अमेंडमेंट 148 ऑफ IPC, 326 ऑफ IPC, 307 ऑफ IPC, 498A ऑफ IPC। राइट आंसर है 148 ऑफ IPC। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, पत्नी अपने पति से धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निम्न परिस्थिति में भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं होती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं लिखा है, नहीं होती है। ऑप्शन ए, यदि उसने अपने पति से तलाक ले लिया और दोबारा शादी नहीं की है, यदि वह स्वयं का भरण पोषण करने के लिए असमर्थ है, यदि पत्नी ने अपने पति के साथ इस आधार पर रहने से इनकार कर दिया है कि वह रखेल रखता है, यदि वह जारता की दशा में रह रही है, मतलब एडल्ट्री में रह रही है। तो राइट आंसर है यदि वह जारता की दशा में रह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
Who can withdraw a case from prosecution under Section 321 of CRPC? The state government public prosecutor in charge of a case with consent of court, public prosecutor in charge of a case without consent of court, or all of this. तो राइट आंसर है पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ अ केस विथ कंसेंट ऑफ कोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 45. निम्नलिखित में से कौन धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण पोषण करने का अधिकारी नहीं है? माता, अवयस्क विवाहित संतान, वयस्क विवाहित पुत्री जहां ऐसी पुत्री मानसिक असामान्यता के कारण भरण पोषण में अक्षम है, पिता. तो राइट आंसर है वयस्क विवाहित पुत्री जहां ऐसी पुत्री मानसिक असामान्यता के कारण भरण पोषण में अक्षम है. अब हम देख लेते हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के क्वेश्चन. तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. In the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015, child means a person who has not completed the age of 15 years, 16 year, 18 year और 20 year. Right answer is 18 year. ये जो क्वेश्चन है ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना ही चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत विधि संबंधित विरोध में किशोर से कोई ऐसा किशोर अभिप्रेत है जो डैश की तिथि तक 18 वर्ष की उम्र पूर्ण न किया हो. अ गिरफ्तार करने, ब दोष सिद्धि, स अपराध के किए जाने, न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने. तो राइट आंसर है उसका ऑप्शन नंबर सी, अपराध के किए जाने. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. Heinous offence for the purpose of Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 includes the offence for which the minimum punishment is imprisonment for 3 years or more, 5 years or more, 7 years or more, 10 years or more. Right answer is 7 years or more. Next question हम लोग देख लेते हैं. किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 4 के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड में एक प्रधान मजिस्ट्रेट और डैश सामाजिक कार्यकर्ता होंगे. 2, 3, 4, 5. राइट आंसर है 2 सामाजिक कार्यकर्ता होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. अंडर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 हु डिक्लेयर्स चाइल्ड लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन? चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, चाइल्ड चिल्ड्रंस कोर्ट, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर. तो राइट आंसर है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी. चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट के. डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन अपराध है शमनीय, न्यायालय की अनुमति से शमनीय, अशमनीय, जमानतीय. तो इसका राइट आंसर है अशमनीय. देखिए इसके ऊपर हमने पूरी एक सीरीज़ बना रखी है डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट के ऊपर. पूरा एक्ट जो है आपको एक ही वीडियो में हमने पढ़ा रखा है, तो प्लीज़ आप जाकर हमारे चैनल पर वो भी एक्सेस कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. अंडर डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 डोवरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी given at the time of marriage only, given at the time after the marriage only, given any time before marriage only, given or agreed to be given at or before or any time after the marriage in connection with marriage. तो इसका राइट आंसर है गिवन और एग्रीड टू बी गिवन. विवाह के समय, विवाह के पहले या विवाह के बाद देने या देने की कुछ बात करी गई हो मैरिज से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें जो है डोवरी के प्रॉपर्टी में आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन अपराध का संज्ञान ले सकता है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट. राइट आंसर है महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट. नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 54. In view of Section 6 of Dowry Prohibition Act 1961, where a woman dies within 7 years of her marriage, otherwise than due to natural cause, her property shall be transferred to, if she has children, to her parents, if she has children, to be transferred to such children, and pending such transfer be held in
trust for such children. If she has no children, to her husband's parent, to her husband's. तो राइट आंसर है अगर उसके बच्चे हैं तो बच्चों को, और अगर कुछ पेंडिंग ट्रांसफ़र होता है तो ट्रस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ऐसी भेंटों को जो वधू को विवाह के समय उस निर्मित कोई मांग किए बिना दी जाती है या उनके संबंध में लागू नहीं होगी, परंतु यदि ऐसी भेंटें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाए तो यह भेंटें दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की परिधि में आवेगी। हाँ, नहीं, अंशतः सही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है नहीं, क्योंकि अगर बिना मांग के कुछ दिया जाता है तो वह दहेज में नहीं आता है। ये हमारे इसके क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एंड 2006। इसकी भी सीरीज़ पूरी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, इसके MCQs की भी सीरीज़ अपलोडेड है, तो प्लीज़ आप वो भी जाकर चेक करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेक्शन 16 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 रिलेट्स टू service of notice, right to reside in a share household, proceedings to be held in camera, protection orders। तो राइट आंसर है proceeding to be held in camera। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत साझेदारी की गृहस्थी से गृहस्थी अभिप्रेत है जहाँ व्यथित व्यक्ति रहता है, जहाँ व्यथित व्यक्ति किसी समय घरेलू रिश्तेदारी में निवारस रहा है, जहां व्यथित व्यक्ति और प्रतिवादी द्वारा स्वयं के या तो संयुक्त रूप से स्वामित्व का या किराए का मकान, इनमें से सभी। तो राइट आंसर है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट? 1 year imprisonment और 20,000 फाइन और बोथ, 6 month imprisonment और 10,000 फाइन और बोथ, 2 year imprisonment और 20,000 फाइन और बोथ, 5 year imprisonment और 10,000 फाइन और बोथ। तो राइट आंसर है 1 year imprisonment और 20,000 ऑफ फाइन और बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अधीन पारित कोई भी आदेश प्रवर्तनीय होगा। आदेश करने वाले न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उस राज्य में जिसमें आदेश पारित करने वाला न्यायालय स्थित है, भारत में सर्वत्र, उस जिले में जिसमें आदेश पारित करने वाला न्यायालय स्थित है। तो राइट आंसर है भारत में सर्वत्र, थ्रू आउट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इसका। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन G of the protection of women from domestic violence act 2005, domestic violence includes physical and sexual abuse, economic abuse, verbal and emotional abuse, or all of this। तो राइट आंसर है all of this। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्री कंसेप्शन एंड प्री नाइटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 के। फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 के अंतर्गत अपराध है। संज्ञेय, अजमानतीय तथा शमनीय, संज्ञेय, असंज्ञेय, अजमानतीय तथा अशमनीय, संज्ञेय, जमानतीय तथा शमनीय, संज्ञेय, अजमानतीय तथा अशमनीय। तो राइट आंसर है संज्ञेय, अजमानतीय तथा अशमनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसका। फॉर द पर्पज ऑफ PC and PNDT एक्ट 1994, एम्ब्रॉय मीन्स अ डेवलपिंग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन टिल द एंड ऑफ 3 weeks, 5 weeks, 8 weeks, 12 weeks। तो इसका राइट आंसर है 8 weeks। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। PC and PNDT एक्ट 1994 की धारा 2 उपधारा ज के अंतर्गत बाल चिकित्सक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास बाल चिकित्सा विज्ञान में स्नातक अर्हता है, बाल चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर अर्हता है, बाल चिकित्सक विज्ञान में विशेष योग्यता है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बाल चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर अर्हित है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन पेडियाट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
PCNPNDT एक्ट 1994 के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान किया जा सकता है। पुलिस द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र पर, पुलिस द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र पर, समुचित प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए परिवाद पर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है समुचित प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए परिवाद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किस अप्रसामान्यता के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीक अंतर्गत धारा 4 उपधारा 2 PCNPNDT एक्ट 1994 का उपयोग नहीं किया जा सकता है? गुणसूत्री अप्रसामान्यता, आनुवांशिक मेटाबॉली रोग, जन्मजाति असंगतियाँ, हड्डियों का अप्रसामान्यता। राइट आंसर है हड्डियों की अप्रसामान्यता, मतलब एबनॉर्मलिटी ऑफ बोन्स। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ऑफेंसेस अंडर पोक्सो एक्ट 2012 इज ट्राइबल बाय स्पेशल कोर्ट, स्पेशल जुवेनाइल कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो राइट आंसर है स्पेशल कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेक्शन 43 ऑफ पोक्सो एक्ट 2012 provides for monitoring of implementation of act, public awareness about act, alternate punishment, power to make rules. राइट आंसर है पब्लिक अवेयरनेस अबाउट दी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जो कोई डैश से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है वह धारा 5 उपधारा ड लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। यह कहा जाता है 16 वर्ष, 15 वर्ष, 12 वर्ष, 9 वर्ष। तो राइट आंसर है 12 वर्ष। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम हमारी इस सीरीज़ का। इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं हम अगले पार्ट में कवर कर लेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन, सेक्शन 22 सबसेक्शन 2 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 प्रोवाइड्स दैट where a false complaint has been made or false information has been provided by a child, no punishment shall be imposed on such child. He shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 6 months with fine. The guardian of such child shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 6 months or fine. Shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 months with fine. तो राइट आंसर है इसका नो पनिशमेंट शैल बी इम्पोज्ड ऑन सच चाइल्ड। देखिए अभी तक के हमने ये 70 क्वेश्चंस कवर किए हैं। इसके आगे 70 और क्वेश्चंस है जो कि लॉ से रिलेटेड है, वो भी हम आपके लिए जल्द ही लेके आएंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये क्वेश्चंस पहुँच पाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, कीप स्टडिंग।